बुझाए। मन को कैसा पसंद है, उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसको क्या अभी क्रिकेट देखने का मन कर रहा है, कबड्डी देखने का मन कर रहा है, गाना सुनने का मन कर रहा है, तो आप वैसे ही पढ़िए। अपने पढ़ने का जो तरीका को चेंज कीजिए, बोरिंग स्टाइल में मत पढ़िए, रट रहे हैं, बंद कर रहे हैं हाथ को, फिर ऊपर छत की ओर देख के रट रहे हैं। ये रटना नहीं, हमको समझना भी है यहाँ पर हम किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर हमने देखा है। आप लोगों को तो पढ़ के आने को बोला था, मगर एक दो लोगों की तो ईमानदारी से पढ़े होंगे, बाकी मुकर गए होंगे, अपने मन की बातों को मान गए होंगे, है ना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, हमने यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक थे, हमने यहाँ पर देखा था सीमांत गादी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हम 1 नंबर का जो प्रश्न है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस यूनिट से। 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, 1 अंक पूछे थे। हमने देखा कि अब्राहम लिंकन से तुलना क्यों की थी, है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को। ये पूरा डिटेल आपको वीडियो में भी होगा, उसमें आप देख सकते हैं अब्राहम लिंकन कैसे दिखते थे। उसमें आपको वीडियो में आपको बकायदा उनका फोटो भी दिखाई देगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताता जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। ये सब टॉपिक पढ़ चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को महात्मा बनाया गया, इसके पक्ष में क्या मत था, किसी को पता है इसमें? क्यों नहीं साहब, पता है? नहीं। सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी? क्यों की गई थी सत्याग्रह की स्थापना? सत्याग्रह सभा की स्थापना, है ना, ये है। आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा क्यों की? 8 मई 1933 में, हरिजन कल्याण। ये है आपका स्वराज दल का गठन कब और क्यों? ये प्रश्न पेटेंट है, पेटेंट क्वेश्चन है, पूछता ही है। 1923 चित्तरंजन दास, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1922 स्वराज दल की स्थापना की गई। ठीक है, कहीं पर 23 लिखता है, 22 दिया इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पेटेंट क्वेश्चन है, इसको तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, चंपारण अभियान का महत्व बताना है आपको। भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कब हुआ था? ये सन खतरा, है ना, 1917 है खतरा अंग्रेजों के लिए। 17 में स्टार्ट किया चंपारण, है ना। याद करने का तरीका थोड़ा चेंज करिए। चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? आपको पढ़ना है, दोस्तों के साथ डिस्कस करके पढ़ना है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। याद कर करके पक गए, याद ही नहीं हुआ क्या हुआ। मगर यहां पर याद करें, गांधी जी इतना मार्च करते थे, दांडी मार्च कर दिए, हमेशा मार्च कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो चप्पल पहन के चल करते होंगे। मन में ऐसा नहीं आ रहा उम्मीद, बिना पैदल, बिना जूता, बिना चप्पल के चले गए? चप्पल पहन के गए भाई, चप्पल को चंबल बना दो। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी जी चप्पल पहन के चलते थे, तो चंबल गांधी। तो बहुत सारी ट्रिक आप लोगों को खुद क्रिएट करना है, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। नमक सत्याग्रह पढ़ चुके थे, साइमन कमीशन है ना। आप लाला लाजपत राय के बारे में मैंने यहाँ बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया था। बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट से 25 अंक पूछेंगे। इस अध्याय से 8 नंबर का प्रश्न पूछेगा, जो मैं बताऊंगा 8 नंबर का प्रश्न। सोचिए 8 नंबर प्रश्न आप बना लिए, सॉल्व कर लिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं। 8 में 6 नंबर तो मिलेगा ही, है ना। तो ये साइमन कमीशन से पढ़ चुके हैं। असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप क्या था, पढ़ चुके हैं। गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या क्या किया, पढ़ चुके हैं। 1-1 अंक वाले हैं। ये गर्मपंथी नेता, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। बाल लाल पाल, प्रश्न पूछेगा बाल लाल पाल कौन है। 1 नंबर के 5 प्रश्न, ठीक है, ये हैं 1 नंबर वाले हैं। 5 में से 5 तो आप बना नहीं पाएंगे, चाहे कितना पढ़े रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तो आप 3 तक प्रयास कर सकते हैं, 4 तक प्रयास करते हैं। हालांकि प्रयास रहेगा 5 में 5 का। तो ये पढ़ चुके हैं सब। सैयद किचलू गिरफ्तार कर लिया गया, जलियांवाला बाग कहाँ था? अमृतसर में। अमृतसर याद करना है, ठीक है, अमृतसर याद करें, है ना। तो ये है जलियांवाला बाग। बन जाएगा सभी से राज, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करिए, है ना। नहीं बनेगा मत बोलिए भाई, कोशिश करिए ना। तो विजय कोशिश करेगा आज से, हाँ कोशिश करेगा तो नंबर 1 आएगा, है ना। ठीक है, देख लेना भाई। पूना समझौता कब क्यों? पढ़ चुके हैं भाई सब। इतना होमवर्क था, और मगर होमवर्क में आपने क्या किया? नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। ये था, यहां तक पढ़े हम लोग। खिलाफत आंदोलन के बारे में जो क्वेश्चन के आंसर थे, आपने देखा कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? टर्की का साम्राज्य नष्ट ना हो जाए। टर्की मतलब तुर्की वर्तमान में।
संधि में टर्की के विरुद्ध कड़ी शर्तें ना रखी जाए, टर्की के सुल्तान की धार्मिक अध्यक्षता बनी रहे। धार्मिक अध्यक्षता मतलब खलीफा का पद। गांधी इरविन समझौते की 3 मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये जो टॉपिक है इसमें गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी गोलमेज सम्मेलन सेकंड में भाग लिए थे, सब जान रहे हैं आप लोग। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न होते हैं? निजी पत्र और आत्मकथा, ठीक है। ये तो बताना है कि निजी पत्र हमें लिखने वाले व्यक्ति के निजी विचारों को झलक देते हैं। पत्रों के माध्यम से लिखने वाले की पीड़ा, गुस्सा, संतोष, बेचैनी, आशाओं और निराशाओं का पता चलता है। इसकी विचारधारा और नीति की झलक मिलती है। चूंकि निजी पत्र दोस्तों व सहयोगियों को लिखे जाते हैं, इसलिए इनमें बनावटीपन के लिए कोई स्थान नहीं होता। वे आईने की भांति व्यक्ति को प्रतिबिंबित करते हैं। बहुत सिंपल है। आप अपने दोस्तों को पत्र लिखोगे तो आप अपनी समस्या को बता सकते हो या खुशी को बता सकते हो। आपने पूरा टॉप 10 में आपका नाम है, मेरी लिस्ट में आपका नाम है 12वीं परीक्षा में, तो आप अपने दोस्तों को पहले अगर पत्र लिखते या अपने डायरी में लिखते मेंशन, तो आप उसको क्या बताते? अपनी खुशी को जाहिर करते आप निजी पत्र में। निजी मतलब स्वयं के बारे में, अनुभवों को आपने लिखा। आत्मकथा में क्या होता है? व्यक्ति के अतीत की जानकारी देती है। इसमें व्यक्ति के जन्म स्थान, परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियों, जीवन की सफलताओं, असफलताओं आदि का विस्तार से वर्णन होता है। चूंकि आत्मकथाएं स्मृति के आधार पर लिखी जाती है, इसलिए इनमें संपूर्णता का अभाव होता है। ठीक है, आत्मकथा संपूर्णता का अभाव है इसमें। तो ये प्रश्न पूछेगा निजी पत्र और आत्मकथा में क्या अंतर है, तो बन जाएगा सरकारी ब्यौरे निजी पत्र और आत्मकथाओं से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये गोपनीय होते हैं, ये स्थानीय इलाकों में पुलिस के जरिए मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होते हैं, या सरकार की नीतियों, दृष्टिकोण तथा लिखने वाले की विचारधारा को प्रभावित होते हैं। सरकारी पत्र जो होते हैं, कामकाज, नियम कानून को उसमें लिखा जाएगा, है ना। तो ये साइमन कमीशन क्या था, भारत में इसका विरोध क्यों किया गया, ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका आंसर क्या होगा देख रहे हैं आप लोग, है ना। इसमें है 1919 ईसा के एक्ट में एक बात की व्यवस्था थी कि 10 वर्ष बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो 1919 ईसा के एक्ट द्वारा किए गए शासन सुधारों पर उसकी रिपोर्ट देगा, भावी सुधारों के लिए अपने सुझाव देगा। मैंने बोला 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, मार्ले मिंटो, और 1919 में क्या आया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसको 1919 का अधिनियम बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो उसमें यह था 1919 का जो अधिनियम था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें दिया था कि 10 साल बाद इसका ऑब्जर्वेशन होगा कि ये अधिनियम कितना तक सफल हुआ, कितना सक्सेस हुआ, समझ में आया। मार्ले मिंटो सुधार 1909, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, है ना। यहाँ पर 1919 लिखा है, मगर आप अगर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड लिखोगे 1919 का अधिनियम तो नंबर ज्यादा मिलेगा। 1928 ईसा के आरंभ में 7 सदस्य, कितने सदस्य हैं साइमन कमीशन में? 7 से साइमन, 7 से 7, है ना, 7 याद रखिएगा, ठीक है। महन कर लिया भाई, 7 से 7 आरंभ 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत आया। इसका अध्यक्ष तो इंग्लैंड का प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन था और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सभी राजकीय दलों ने निराशा प्रकट की। 7 सदस्य में 7 के 7 अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। इसका मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, सभी असंतुष्ट थे भाई इससे। इसलिए हाँ, उन्होंने इसमें अपने राष्ट्र का अपमान समझा। इस गौरे कमीशन, देखिएगा गौरे कमीशन एक कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था, साइमन कमीशन, है ना, के बाद क्या हुआ, गौरे कमीशन का विस्तार करने का निर्णय किया। तो साइमन कमीशन को गोरे कमीशन भी बोलते हैं, 7 के 7 गोरे अंग्रेज, इसका गोरे कमीशन बोला गया है। साइमन कमीशन का देश के लगभग सभी नगरों में हड़ताल, काली झंडियों तथा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा देते हुए लाला लाजपत राय जब रैली निकालते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हुआ जाता है सैंडर्स के द्वारा, है ना। इस प्रबल विरोध के होते हुए भी इस कमीशन ने कुछ सरकारी पिट्ठुओं की सहायता से भारतवर्ष का दौरा किया। कुछ भारतीय लोग थे जो उनका सपोर्ट किए, अधिकारी वर्ग जो थे। ये अपने दौरे के दौरान जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां के लोगों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक भारी जुलूस निकाला। ठीक है, क्लियर हुआ। लाहौर में कब? 1928 में। साइमन गो बैक, ठीक है। लाला जी पर एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स
नाम जलियांवाला बाग कांड था, उसके परिणामों पर चर्चा कीजिए। इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कितने सैनिक की टुकड़ियां थीं, कितने लोग मारे गए, परिणाम क्या हुआ, मार्शल लॉ ला दिया गया, पुरस्कृत किया गया भाई कर्नल डायर को। ठीक है, देखिएगा यहां पर है प्रश्न, गांधी जी के शक्ति उनकी विचारधारा में निहित थी, मूल्यांकन कीजिए। क्या क्या शक्ति थी गांधी जी की? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निम्न वर्गों का उत्थान तथा समाज सुधार, इसको आप पढ़ लिए। स्वदेशी खादी चरखा, 4 हुआ। 5वां है हिंदू मुस्लिम एकता। अंग्रेज चाहते थे फूट डालो और राज करो नीति, और गांधी जी चाहते थे कि मित्रता बनी रहे हिंदू मुस्लिमों में। अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर का। 8 नंबर का खेल है, अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न को आपने छोड़ दिया, थर्ड डिवीजन आ गया, है ना। तो इसको नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे नंबर लाना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पहले देखना यूनिट, इसमें 8 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर यहां पर शायद 2, हाँ 1 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी सेट में दीर्घोत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न सेम होते हैं। ABC तीनों सेट में पूछा है। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध कैसे था आपको बताना है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की योजना प्रस्तुत की। कब की? कलकत्ता अधिवेशन में 1920। ठीक है, जिसे विरोध के बावजूद पास कर दिया गया। दिसंबर 1920 नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन आरंभ करने की योजना की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक प्रकार का प्रतिरोध था, गुस्सा था। आपको यहां पर याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पर लादे गए रोलेट एक्ट के प्रतिरोध में था, विरोध में था। पहला रोलेट एक्ट, यह पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी, जो अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए अत्याचार, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध तथा उसमें निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया तथा इस कांड के लिए जिम्मेदार लोगों को कोई सजा भी नहीं दी गई, पुरस्कृत किया गया, और है ना। इसके अंतर्गत अपने प्रतिरोध को दर्शाने के लिए सरकार द्वारा की गई पदवियों को लोगों द्वारा त्याग दिया गया। केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी गांधी जी के द्वारा। यह सरकारी शिक्षा संस्थानों के प्रति प्रतिरोध था महात्मा गांधी के। वहां पर छात्रों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया। क्या क्या हुआ? पहले रोलेट एक्ट के कारण हुआ, पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके कारण हुआ, और क्या था इसमें तीसरा? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, पदवी त्यागी, विद्यालय बंद किए, है ना। सरकारी अदालतों का प्रतिरोध था, जहां अंग्रेजों की मनमानी चलती थी। सरकारी अदालतों का बायकाट करने का निर्णय लिया। बायकाट मतलब क्या होता है? बहिष्कार। बहिष्कार मतलब किसी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं होना, है ना। यह निश्चित किया गया कि न तो अदालतों में मुकदमे दायर किए जाएं और ना ही वकालत या नौकरी की जाए। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। इसमें विदेशी माल का बहिष्कार भी शामिल था, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। इसमें श्रमिक वर्ग भी हड़ताल में आए, श्रमिक वर्ग जो मिल वाले। इन प्रतिरोध में ग्रामीण जनता भी शामिल हुई। अंग्रेज सरकार को कर चुकाना बंद कर दिया गया। ये प्रतिरोध कैसे था? बोला कि असहयोग आंदोलन में कैसे प्रतिरोध था, क्या क्या किए जनता, क्यों किए? पहली कारण था जलियांवाला बाग, दूसरा था रोलेट एक्ट। अब क्या क्या किए? विद्यालय अदालत बंद, कॉलेज बंद, बायकाट। स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहित किया गया, विदेशी वस्त्रों को बायकाट, बहिष्कार किया गया। ठीक है, और इसके अलावा दिया गया था क्या? पदवी का त्याग। ठीक है, ये दिया। तो ये ABC तीनों सेट में पूछा है। ठीक है, स्कोर अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आंसर उतना कंप्लीट नहीं है, आप इसको पुस्तक से जो पढ़े हम लोग उसको अच्छे से और विस्तृत लिख सकते हैं। नंबर 8 में ही मिलेगा। दूसरा है गोलमेज सम्मेलन में क्या वार्ता हुआ? 30, 31, 32। हमने 3 गोलमेज सम्मेलन को पढ़ा था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन स्वरूप को किस तरह बदल डाला? 21 में ABC में पूछा है। देखिए